फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जैसे पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप में पूछे गए हैं उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कैसे दिया गया बेटा, क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया गया है। क्या दिया गया है? एम दिया गया है। फाइंड दी बेटा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सेक इस हमें याद है बेटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था बेटा, 1 होता था। ठीक है, पाइथागोरस आइडेंटिटीज में। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, एक में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया गया, एम दिया गया, बस एम यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ एम हम पुट करेंगे तो देखो, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है बेटा, तो इसको रोक दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको रोको और यहाँ पे क्या करेंगे, एम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई किसमें जाता है बेटा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन एम। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें आ चुका है। ठीक है, क्या मिल गया हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो वैल्यू फाइंड करनी थी क्या आ चुका है, 1 अपॉन एम। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है बेटा, देखो गिवन क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। अच्छा एक चीज ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे बेटा तो आप समझ लो, अगर बगल ये वाला कॉस है ना, इसको भी कॉस के फॉर्म में ही लाना होता है। ठीक है, कॉस के फॉर्म में लाएंगे तो देखो कैसे लाते हैं, यहाँ पे कॉस के फॉर्म में लाएंगे तो देखो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो देखो ये क्या बनाएंगे, कॉस के फॉर्म बनाएंगे तो 0 कॉस किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो यहां पे लिख देंगे बेटा कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर बोथ साइड बेटा, कंपेयर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 90 डिग्री। क्या आ गई यहाँ पे, 90 डिग्री आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 फाइंड करना बेटा, ये हमको फाइंड करना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो बस यहां पे पुट कर दो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी, तो 90 डिग्री अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 अपॉन रूट 2, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1 अपॉन रूट 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकेंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है हमको कि 2 tan a इजिकल टू बेटा 3 दिया गया है, तो यहां से tan की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/2। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सब बता चुके हैं कि tan ये क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है ना, तो यहाँ पे हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किससे आपको याद करना था, ये वाला देखो, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले, यहां से देखो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे आपने याद किया हुआ है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल चुका है, तो एक ट्रायंगल बेटा बना लो, पाइथागोरस पहले आपको बता चुका हूं, पहली वीडियो आप देखिए यहाँ पे जाके। ठीक है, तो यहां पे देखो ये वाली, अब देखो हमें परपेंडिकुलर दिया गया, ये वाली एंगल हमारे 90 है, तो परपेंडिकुलर हमें देखो परपेंडिकुलर आपको बेटा कितना दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे रख लो बेटा 3। अब बेस हमें कितना दिया गया बेटा 2,
अब हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया, यहां से निकालेंगे। तो हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था बेटा? हाइपोटेनियस का वर्ग इजिकल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग होता था, ये होता था। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया गया? तो 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर कर लो बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस का वर्ग, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का वर्ग इजिकल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखो हाइपोटेनियस में स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाले में क्या आ जाएगा बेटा? रूट आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 13, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 13 आ गया, तो अंडर रूट 13 आ चुका। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? देखो वैल्यू जो फाइंड करनी है बच्चा हमको, वो फाइंड करनी है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो देखो अभी साइन की वैल्यू निकाल लो यहां से और कॉस की वैल्यू निकाल लो पहले यहां से। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? साइन ए की वैल्यू जो होगी बेटा, तो साइन ए की जो वैल्यू होगी, साइन क्या होता है हमारा? साइन की वैल्यू क्या बताएंगे हम? देखो परपेंडिक, ठीक है, इससे देख लो यहां से, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 3 है, और हाइपोटेनियस कितना बेटा? अंडर रूट 13, ठीक है। अब दूसरा हमें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से 2 अपॉन अंडर रूट 13, ठीक है। बस अब क्या करना है, वैल्यू आपको मिल चुकी है बेटा, वैल्यू क्या हो गई? आपको मिल चुकी है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? देखो 4 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन रूट 13 है बेटा, प्लस 3 इंटू कॉस कितना है? 2 अपॉन रूट 13 अपॉन में, फिर देखो यहां पे 4 साइन की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 13। बस अब इसको क्या करना है? सॉल्व थोड़ा कर लेना है, ठीक है। तो देखो 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 रूट 13, और यहाँ पे 3 2 जा कितना? 6, बीच में प्लस लगा तो लगा दो बेटा, अंडर रूट 13 अपॉन में, यहाँ देखो 4 3 जा 12 अपॉन में अंडर रूट 13, यहाँ पे 2 3 जा 6 अंडर रूट 13। तो बस अब आपको क्या करना है, यहां देखो लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 अपॉन में रूट 3 आ जाएगा बेटा, 18 अपॉन में रूट 13 आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा? 12 में से 6 जाए, 6 अपॉन में अंडर रूट 13, तो अंडर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा बेटा 18 अपॉन में 6, इसको सिंप्लीफाई 6 3 जा 18, तो हमारा जो आंसर आ चुका है बेटा 3 आ चुका है। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा? सी वाला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगल दिया गया है, आपको इक्वल टू फाइंड करना है बेटा। अब एंगल आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी? हमने आपको लर्न कराया हुआ है। साइन 30 की जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन लगाया तो माइनस साइन, ठीक है। सेक स्क्वायर, देखो कॉस का उल्टा ही सेक होता था। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कॉस 45 की वैल्यू सर हमको याद है, बस सेक की नहीं याद है, ठीक है, देख लो। कॉस 45 की जो वैल्यू है बच्चा 1/√2 होती थी। तो सेक कैसे आएगा? बस इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा? सेक की वैल्यू √2 का क्या कर देंगे यहाँ पे? होल आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 की √3/2, ठीक है, यहाँ पे पुट करो। बस अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सॉल्व कर देना बेटा,
1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अब क्या कर देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 1 माइन 1 4 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 3। अब देखो प्लस प्लस ऐड कर दो, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 8 अपॉन में कितना बेटा 4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन में 4, कैंसिल आउट कर दो तो आंसर जो आ जाएगा -1। तो -1 ए वाला हमारा ऑप्शन है, मिल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये देखो सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आईसीएसई में आ सकता है और यूपी बोर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए बेटा देख लो, ये स्टैंडर्ड एंगल यहां पे नहीं दिया गया है। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, अगर ऐसे एंगल दिए तो हमें लर्न है तो वहां पे वैल्यू पुट करते। तो यहां पे क्या करते थे बेटा, एक कन्वर्जन हमें सीखना पड़ता है। कन्वर्जन का मतलब जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था बताओ, 90 माइनस थीटा तो हो जाता था बेटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार वाला जो कन्वर्जन है हमको यहाँ पे सीखना है। तो देखो एक तो ट्रिक है, अगर देखो 80 प्लस 10 है, 80, अब देखो साइन का अपोजिट क्या है कॉस, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 1 लिख सकते थे, और यहाँ पे देखो कॉस का क्या है बेटा सेक है, तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे, तो आंसर हमारा जो मिल जाएगा यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो यहाँ पे 80 प्लस 9 और यहाँ पे देखो 59 प्लस 31, तो कभी भी याद रखो जब भी अगर आपको क्या लिखा रहे स्टैंडर्ड एंगल ना दिखा रहे और दोनों का सम कर दो बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जा रहा है, देखो तभी इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। और इसको भी जब सॉल्व करोगे देखो 59 प्लस 31, तो यहां से भी 92 हो गई, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, गिवन क्या है भाई, गिवन है बेटा कि tan a इजिकल टू 3 cot a, देन मेजर द एंगल ऑफ a। एंगल a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो हमको दिया गया है बेटा tan a इजिकल टू 3a दिया गया है, 3 cot a। ठीक है, ये दिया गया है। अच्छा ये बताओ tan a है, इस cot a को अपॉन में ले आओ बेटा, cot a, ठीक है, इजिकल टू 3 हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे tan a इंटू 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजिकल टू 3 हो गया। देखो 1 अपॉन tan a इजिकल टू क्या लिखते थे बताओ, tan a इजिकल टू होता था 1 अपॉन कॉट ए। तो हमें देखो अगर tan a इजिकल टू क्या होता था 1 अपॉन कॉट ए, ये कौन सा है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में हमने आपको बताया था बेटा। तो देखो यहां से जैसे ही 1 अपॉन कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, tan a लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan a। तो ये देखो tan a यहां से पहले ही गिवन है, और इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली यहां से tan a, तो यहाँ पे tan a रख देंगे। ठीक है, तो ये 3, तो tan का tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर यहां से हटेगा तो साइड वाले के पास क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जब हटेगा बेटा यहाँ पे, स्क्वायर जब हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो tan a इज इक्वल टू √3। अब कंपेयर करना है, तो अगर ये tan है तो इसको भी हमें tan बनाना पड़ेगा। तो बताओ tan √3 किसकी वैल्यू होती थी बेटा, tan किसकी वैल्यू होती थी, tan 60 की वैल्यू बेटा। √3 किसकी वैल्यू होती थी, tan 60 की वैल्यू। तो कंपेयर कर लो, तो a इज इक्वल टू कितना बेटा 60 डिग्री। तो यही हमें एंगल्स निकालना, तो जो कि हमें आ चुका है। तो एंगल 60 कहाँ पे, C1, ये हमें डी वाला ऑप्शन मिल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये सॉल्व करना है बेटा, कह रहा है सिंप्लीफाई करके आपको ये बताना है। ठीक है, तो देख लो क्या दिखा है क्वेश्चन में, कह रहा है सेक थीटा। देखो जैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, ये पहले क्वेश्चन नोट कर लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहां पे लिखा बेटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये है तुम्हें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
पहले देखो यहाँ पे साइन में दिया गया, तो पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कोई ऐसा रूल तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे बेटा। वन अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन, क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात सुनो, तो ये वाला इस ब्रैकेट में, अभी इसमें भी कोई सेम ऐसे नोट नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले देखो, देखो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो देखो ऊपर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वन माइनस साइन थीटा है, वन लिख लो। अब देखो दोनों क्या है, एक में a प्लस बी है और एक में क्या लिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा होगा। तो क्या लिख सकते थे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी रहता था, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी रहता था, हम क्या यूज करते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते थे। क्या यूज करते थे, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते थे बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो ये वाला अप्लाई कर देते हैं रूल। तो यहाँ पे देखो वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये कर लेंगे बेटा, ठीक है। वन का स्क्वायर और यहाँ पे ये देखो, ठीक है, साइन का स्क्वायर करो। तो देखो वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, अपॉन में क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है। चलो एक चीज समझो, यहाँ पे वन का स्क्वायर तो वन आ गया बेटा, वन का स्क्वायर क्या आ गया, वन। और साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे कॉस थीटा, तो लिख दो बेटा कॉस थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारा एक कॉस थीटा बेटा बच जाएगा। तो आंसर हमें जो मिलने वाला है यहाँ से डी वाला हमारा ऑप्शन है, कॉस थीटा आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्या गिवन है भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, फाइव टेन थीटा, फाइव टेन थीटा इजिकल, क्या दिखा है, फाइव टेन थीटा माइनस 12 इक्वल टू जीरो दिया गया। अब वैल्यू किसकी फाइंड करना बेटा, साइन थीटा की। तो भाई ठीक है, तो इसको क्या करो बेटा, पहले वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ करो, ठीक है। वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ करो। तो फाइव टेन थीटा इजिकल टू कितना, 12 हो जाएगा बेटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, या इंटू में तो या अपॉन में चला जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालते बेटा, टेन थीटा मतलब होता था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे लगना हमें क्या है, पाइथागोरस यूज करेंगे। तो देखो पाइथागोरस ट्रिक भी आपको याद कर लोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस ट्रिक में दो तीन ट्रिक याद कर लो तो उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। जैसे कौन कौन से, एक तो ये वाला याद कर लो बेटा, 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिक है। अगर आपको देखो यहाँ पे सबसे बड़ी वाली साइड्स जो होती है हमारा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो एक बेस हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और दूसरा एक होता था बेटा 5 12 13, ठीक है। तो ये दो पाइथागोरस ट्रिक जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको देखो यहाँ पे क्या दिया, 12 और 5 दिया गया था, अगला वाला साइड क्या होगा आपका 13 होगा। अगर आपको याद है तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देख लो पहले कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस यहाँ से हम लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। पाइथागोरस यहाँ पे हम लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको 12 दिया गया बेटा, अब बेस आपको 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा हाइपोटेन्यूज लगा दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे, हाइपोटेनियस का वर्ग इजिकल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर आपको 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनियस, ठीक है।
तो यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 बेटा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इनको सॉल्व करो, ऐड करोगे तो 169, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो जो रूट सॉल्व करेंगे बेटा तो h की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे, ये किसका रूट होता है, 13 का। किसका रूट हो जाएगा बेटा, 169 13 का रूट है। तो हमें बेटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिल चुका है। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे हमको, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा होता है बच्चा, किससे याद किया था हमने, पंडित बद्री प्रसाद से, हर हर बोले से। निकाल लो बेटा, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, यहां से जो निकाला हमने, तो परपेंडिकुलर हमें 12 दिया गया है और हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया बेटा 13। तो हमें जो आंसर मिला 12 अपॉन 13, तो बी वाला हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप पाइथागोरस ट्रिक याद कर लेंगे ना तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा बेटा। देखो हमें पता था कि क्या होता है, देखो एक बार शॉर्ट ट्रिक से भी देख लो। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमें पता हो गया बेटा कितना, 13, ये पता हो गई। अब देखो 13 सब में आ रही है, ठीक है, सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को जो एक वो होता है इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि क्या गिवन है बेटा, इफ x/3 इजकल टू 2 साइन ए और y/3 इजकल टू 2 कॉस ए, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बेटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन जो है x/3 इजिकल टू 2 साइन ए दिया गया बेटा। ठीक है, और दूसरा जो दिया गया हमें y/3 2 इजिकल टू 2 कॉस ए दिया है, ये गिवन है हमको। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, यहां से x और y की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, तो देखो यहाँ पे ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस चाहे तो मल्टीप्लाई कर, चाहे इस 3 को इधर मल्टीप्लाई, 3 तुझा क्या हो जाएगा 6 साइन ए। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 साइन ए मिल गया। y की वैल्यू ऐसे निकाल लो बेटा, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा बेटा 6 कॉस ए। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो बस अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू में क्या रख देंगे, देखो 6 साइन ए का होल स्क्वायर बेटा, प्लस वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे 6 कॉस ए है, तो रख दो बेटा 6 कॉस ए और फिर लगा दो बेटा स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 36 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी जो सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना 36 कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 36 कॉमन ले लो बेटा, 36 यहां से कॉमन जब लेंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इनको थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना होता है बेटा 1 होता है, तो रख दो बेटा 36 इंटू 1, तो हो जाएगा हमारा आंसर कितना 36। तो इस प्रकार से ये वैल्यू हमें मिल चुका है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बेटा, ए वाला हमें ऑप्शन मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो क्या, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लो अलग लग रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, हमको कह रहा है सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, सेक थीटा को किस में एक्सप्रेस किया गया बेटा, कॉट थीटा में, देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या लाना है, यहाँ पे क्वेश्चन समझने सारा आपको सेक थीटा लाना है। इसको सॉल्व करने से आपको सेक थीटा कौन दे रहा है बेटा, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो ये हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा 1 होती है। तो देखो ये उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखो यहां से 1 प्लस कॉस, यहां पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन को। तो सारे ऑप्शन चेक जब करेंगे 1 प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट थीटा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, जब सॉल्व करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, अपॉन में तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो क्या सेक थीटा आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा बेटा। ऐसे ही देखो सेकंड वाले में जो करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे यहाँ पे रूट हटाएंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा कॉसेक थीटा। तो देखो हमें लाना क्या है, सेक थीटा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन में देख लो, इस वाले क्वेश्चन में देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की लगा लिख सकते हैं बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इस पे देखो थोड़ा सा कॉसेक यहां से रिमूव हो जाएगा, इस स्क्वायर क्या करेगा रूट को हटा देगा यहाँ पे, तो ये बचेगा बेटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में है तो ये पलट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम सेक। तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा सही हो सकता है यहाँ पे, ये वाला सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, देखो सेक आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देख लो क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, तो देखो दोनों कैसे फ्रैक्शन है बेटा, लाइक फ्रैक्शन है, कैसे फ्रैक्शन है आपको लाइक फ्रैक्शन है। तो थोड़ा क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करो, देखो दोनों कैसे हैं, दोनों का एलसीएम क्या, दोनों का जब एलसीएम लेंगे, दोनों साइन स्क्वायर थीटा है तो एलसीएम हमारा आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम यहां से कॉमन माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं बेटा तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस यहां से कॉमन लिया, देखो ये यहाँ पे कॉस क्या था प्लस में था, और ये 1 जो है माइनस में था, जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, तो यहां से -1 हमारा जो बनेगा आंसर आ जाएगा। तो -1 हमें कहां दिख रहा है बेटा, डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है if theta is an acute angle of right angle triangle then which not following in equation is true बेटा। ठीक है, कह रहे हैं कौन सा इक्वेशन बेटा ट्रू नहीं करेगा। देखो कह रहा है कि क्या, एक चेक कर लो क्या ये साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, अगर है तो सही है। इसमें हमें कौन सा निकालना बेटा नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू वाला निकाला, तो सारे आंसर ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे ऑप्शन चेक जब करेंगे हम यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखो साइन थीटा बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा है कॉट थीटा है, तो देखो साइन थीटा तो रहेगा ही, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये साइन थीटा से कट जाएगा तो कॉस थीटा आ गया। अच्छा ठीक है, तो कॉस तो आया ही है तो इसका मतलब ये तो ट्रू है,
हमें क्या फाइंड करना है, नॉट वाला। अब ये देखो यहाँ पे, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये तो प्रॉपर्टी ही है, आपको पता ही है, ये भी ट्रू है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला भी चेक कर लो, कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, देखो साइन थीटा आ ही रहा है तो ये भी ट्रू है। तो यहां पे देखो ये वाला बेटा हमारा फॉल्स है, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका स्टैंडर्ड जो होता था, क्या होता था यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। और यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे इफ कॉट थीटा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन ये आता रहता है पेपर में, तो थोड़ा देख लो ये वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, कॉट थीटा की वैल्यू आपको दिया गया बेटा, तो ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितना बेटा, 7/8 है, ठीक है। तो और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू जो निकालनी है बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालेंगे। अच्छा एक चीज यहां पे देख लो थोड़ा सा, तब सॉल्व करते हैं। एक में लिखा है बेटा, एक ए प्लस भी लिखा है और एक में क्या लिखा है, ए माइनस भी लिखा है। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे नीचे वाले देखो, एक डिनोमिनेटर में देख लो, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी क्या है, एक में ए प्लस बी है एक में माइनस बी, इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, कॉट स्क्वायर की वैल्यू है, कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट की वैल्यू दी गई बेटा 7/8, तो हमें क्या करना है, कॉट स्क्वायर निकालना है। तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7/8 का क्या कर देंगे हम, होल आप स्क्वायर कर देंगे। तो 7 7 जा कितना 49, और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो कितना हो चुका है यहाँ पे, 49 अपॉन में 64, तो हमें ये ऑप्शन मिल चुका। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, यहां से आप देखो बेटा पाइथागोरस लगा सकते थे आप। देखो पाइथागोरस लगाते तो हमें यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते, और क्या करते, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते, साइन थीटा कॉस थीटा, बस यहां पे वैल्यू पुट करके फिर आप उसको सॉल्व करते। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा शॉर्ट में है, तो ये वाला देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है बेटा, थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आईसीएससी बोर्ड में पूछा जाता है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ये देखो स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या नहीं दिया गया भाई, स्टैंडर्ड एंगल आपको नहीं दिया गया बेटा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए ना, आपको क्या करना है, अगर ये कॉस है तो यहां साइन है, तो दोनों को सेम करना है बेटा। क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना होता है हमको, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इक्वल बनाएंगे बेटा। क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 30 कैसे आ सकता है, बोलो। साइन अगर हम ये कॉस में है तो इसको भी हम कॉस बना लें बेटा,
ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा कन्वर्जन अप्लाई करते हैं बेटा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता था, कॉस थीटा होता था। अगर ये कॉस है, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बेटा। तो हमें यहाँ कॉस है तो इसको भी हम कॉस बनाएंगे, तो कॉस बनाने के लिए 90 माइनस क्या कर सकते हैं, थीटा कर सकते हैं। तो 90 माइनस जो थीटा होगा यहाँ पे, देखो कॉस थीटा 10 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको लिखेंगे बेटा कॉस 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री तो आ गया, इस थीटा की जगह 30 नहीं रखना, 30 लाना है तो क्या लिख सकते, 30 कब आएगा, जब 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। 60 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 60 30 माइनस 90 करोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा तुम्हारा, या इसको 30 ही कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 30 कर लो तो ये वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब कंपेयर करेंगे बेटा, जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लो, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। जो कंपेयर करेंगे यहाँ पे देखो ये कॉस है, ये कॉस है, इसको छोड़ दो, तो क्या लिखेंगे 10 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ पे 90 में से ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू 60 डिग्री, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो थीटा इजकल टू 60 माइनस 10 डिग्री, तो हमें जो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा वो 50 आ गई, ठीक है। ये तो सॉल्व करके हमने फाइंड किया, ठीक है, क्या किया हमने, सॉल्व करके फाइंड किया। अब देखो शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, देखो इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे, 90 कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो 60 50 हमारा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ए वाला हमारा ऑप्शन है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों दिया गया इक्वल है, और थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहे बेटा, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वैल्यू आप किसका निकालना बेटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको कैसे करेंगे थोड़ा देख लो। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको, कॉस थीटा दिया गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया, कॉस थीटा दिया गया। अगर इसको हम डिवाइड में ले आए बेटा तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या हो सकता है, ये कॉस थीटा हो सकता है, इक्वल टू क्या 1, तो साइन अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा। अब देखो tan थीटा और tan किसकी, देखो यहाँ पे 1 है बेटा, अब देखो यहाँ tan थीटा है तो इसको भी हम किस फॉर्म में बनाएंगे, tan के फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक है। तो tan के फॉर्म में बना लो, तो देखो tan थीटा, tan 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है बेटा। तो थीटा थीटा से कंपेयर कर लो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। अब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, तो किसकी वैल्यू निकालनी भाई, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ हमको सेक कितना रखें, थीटा की वैल्यू हमने क्या क्या निकाला है 45 बेटा, तो सेक 45 इंटू साइन 45, ठीक है। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको कॉस की वैल्यू पता है तो सेक की आ जाएगी, तो कॉस 45 कितनी होती है, कॉस 45 डिग्री और साइन 45, देखो साइन की जो 45 होती है 1/√2 होती थी, और 1/√2 जब साइन की होती थी तो कॉस भी तो उसके जस्ट नीचे होता है, तो कॉस की भी वैल्यू कितनी होती थी 1/√2। अब हमें सेक निकालना है, सेक क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल रिसिप्रोकल कर देंगे, तो सेक 45 की वैल्यू √2 आ जाएगी यहाँ से, अब साइन 45 की वैल्यू आपको 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो 1 हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कह रहा है tan थीटा इजिकल टू एक्स बाई वाई दिया गया है, तो आपको क्या निकालना बेटा, cos थीटा। फिर यहां पे हमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बेटा। देखो जो हमको वैल्यू यहां पे दी गई है, ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी 90 डिग्री है और ये हमारा क्या है, एंगल थीटा है बेटा। ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया गया है, x, अब बेस हमें कितना दिया गया है, y। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है बेटा। तो निकाल लेंगे कैसे बेटा, पाइथागोरस लगा लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस क्या होता था, हाइपोटेनियस का वर्ग इजिकल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, यहाँ पे निकालना है हमको। तो हाइपोटेन्यूज नहीं पता भाई, परपेंडिकुलर कितना दिया बेटा, ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती थी तो एक्स दिया गया, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला रूट में आ जाएगा बेटा। तो हाइपोटेनियस इजिकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है। कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, पंडित बद्री प्रसाद से देख लेते हैं थोड़ा। तो भैया देखो यहाँ पे बेस अपॉन क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना बेटा, y है, तो रखेंगे y अपॉन में हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला बेटा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, साइन में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है, यहाँ पे साइन से प्लस कर लो, तो ये वाला ऑप्शन हमारा, क्योंकि नीचे तो सब में प्लस में ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये सारे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है।